147, 148, प्रेजेंट सर। 81। प्रेजेंट सर। ओके, मैं दोबारा से ले रहा हूँ, सिर्फ वो रोल नंबर बोलूंगा जो एब्सेंट है मेरे पास। जो प्रेजेंट हो अपना रोल नंबर बताएंगे। रोल नंबर 2, 3, रोल नंबर 3 प्रेजेंट सर। 3, 4, 5, मोरनी जी तोर कुड़िए तोर कुड़िए हुण मुंडियां नु होश किथों आवे नगनी दी अख वाली नी नागनी बेटा दी मैंने कहा रोल नंबर बोलेंगे सिर्फ। नी नागनी दी अख वाली सब कील ते तू घबरू कवारे रोल नंबर 10 प्रेजेंट सर। नाम करती ए ताना तेरे हां दे कार 18, दारू बदनाम 20, करती नाम करती 22, ए ताना तेरे हां दे 24, कारे 26, 27, 32, 32 प्रेजेंट सर। हो ठेकिਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੈਣ ਤੇਰੇ ਐਣਾ ਚੁੱਟਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋੜਦੀ ਗੱਲ ਵਸ ਚ ਰਹੀ ਨਾ ਹੁਣ 45, ਮੇਰੇ ਉਹ ਬਿਨਾ ਡੱਟ ਖੋਲੇ ਕੁੜੀਏ 47, 48, 49, प्रेजेंट सर 48। ਉਹ ਬਿਨਾ ਡੱਟ ਖੋਲੇ ਕੁੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਦਾਰੂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤੀ ਨਾਮ ਕਰਤੀ ਇਹ ਤਾਨਾ ਤੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰ ਉਹ ਦਾਰੂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤੀ 56, 57, 58, 59, 62, 63, 66, ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 68, 66 प्रेजेंट। ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਕਰੋ 68, 69, ਕੁੜੀ ਗਿੱਧੇ ਚ 73, ਕਰਾਈ ਅਤੇ 74, ਜਾਵੇ ਡੀਜੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਾ 147, ਕੁੜੀ ਚੋਬਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਅੱਗ ਲਾਵੇ ਡੀਜੇ ਦਾ कोई और हो ਕਸੂਰ तो ਕੋਈ बताइए। ਨਾ 26। ਕੁੜੀ ਚੋਬਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਅੱਗ 156, ਲਾਵੇ और कोई? ਤੇ ਕਹਿਰ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਕਰਦੀ ਗੰਗੀ ਜਿੰਦ ਜਾਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰੇ ਹੋ ਦਾਰੂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਇਹ ਤਾਨਾ ਤੇਰੇ ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਉਹ ਦਾਰੂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਨਾਮ ਕਰਦੀ ਇਹ ਤਾਨਾ ओके, तो जो बाद में आए हैं वो लास्ट में बिल्कुल लगाएंगे फिर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम कल का कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि सभी बच्चों को आपका जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उसको बनाना है और उसी से ज्वाइन करना है क्लास को, क्योंकि कल से हम ये सिस्टम कर देंगे कि वही क्लास में एंटर होगा, बाकी क्लास में एंटर नहीं होगा, ध्यान रखिए। तो आप क्या करेंगे, अपनी ऑफिशियल मेल आईडी आज बना लीजिए और उसी मेल आईडी से आप ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। समझ रहे हैं सभी? और गूगल क्लासरूम भी आप उसी मेल आईडी से ज्वाइन कर लीजिए। पहले आपने किसी से भी ज्वाइन कर रखा है कोई बात नहीं, उससे भी ज्वाइन करना है आपको। और आगे सभी जो भी वर्क आप सबमिट करेंगे वो उससे करेंगे सबमिट मेल आईडी से। समझ गए सभी? ओके सर। बाकी दूसरी मेल आईडी से कुछ भी आप करोगे वो एंटरटेन नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि ओके सर। क्लासरूम का लिंक मिल जाएगा आपको। पहले आप ये मेल आईडी बनाइए और इससे ज्वाइन करिए, क्योंकि हम इसमें मेल आईडी आपकी डाल देंगे, वो अपने आप इन हो जाएगा, और जो दूसरी मेल आईडी से करेगा वो आपका क्लास में नहीं आ पाएगा। समझ रहे हैं? हाँ, तो ये बात थी। एक तो हमने आपको थर्ड असाइनमेंट दे रखा है, मेरे ख्याल से उसकी लास्ट डेट भी चली गई है, शायद आज है, तो उसे भी सबमिट करिए, ठीक है? कर दिया सर। हाँ, जिसने कर दिया अच्छी बात है, जिसने नहीं किया वो उस पर वर्क करिए और जल्दी से सबमिट करिए। ओके, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। कल हम कर रहे थे जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ये हमने शुरू किया था ऑप्टिकल जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। हमने इसको आपको समझाया था कि जब कोई ट्रांजिशन होती है, इलेक्ट्रॉन फोटोन एमिट होता है या एब्जॉर्ब होता है, तो दो स्टेट इन्वॉल्व होती हैं। एक होती है कंडक्शन बैंड की, जिसमें से इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है, और एक होती है वैलेंस बैंड की, ठीक है? अब जो ट्रांजिशन है, फॉर द ट्रांजिशन टू अकर बोथ द स्टेट्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि ऊपर वाली स्टेट की भी इंफॉर्मेशन चाहिए, नीचे वाली स्टेट की भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है ना?
तो ये किस पे, और स्टेट की इन्फॉर्मेशन किस में होती है, डेंसिटी ऑफ स्टेट में होती है। तो दोनों तरफ की डेंसिटी ऑफ स्टेट चाहिए मुझे, कंडक्शन बैंड की भी और वैलेंस बैंड की भी। तो ट्रांजिशन को होने के लिए जो हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट चाहिए वो जॉइंट चाहिए, दोनों की चाहिए, तो उसे हमने कहा है जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द पेयर ऑफ स्टेट्स, एक स्टेट कंडक्शन बैंड में, एक स्टेट वैलेंस बैंड में, तो ये एक पेयर हो गया। A pair joint density of states represent the pair of states which can produce the transition between E2 and E1. ओके, फिर हमने इसमें आपको बताया था कि कंडक्शन बैंड में डेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे एंड वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ होल्स क्या होंगे। जैसे हमने पहले किया था, नंबर ऑफ स्टेट्स और फर्मी फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया था प्रोबेबिलिटी से, ऐसे ही यहां पर ये तो इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही हम वैलेंस बैंड में होल निकालेंगे। तो वैलेंस बैंड में डेंसिटी ऑफ स्टेट, और होल मतलब खाली स्टेट, होल का मतलब होता है खाली स्टेट, तो खाली स्टेट के खाली होने की प्रोबेबिलिटी, अगर भरे होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, हमें पता है 1 होती है टोटल प्रोबेबिलिटी, तो खाली होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - 0.4। तो हमने 1 - अभी यहाँ पर कर दिया है। ओके, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट ही किया है, इससे आगे हम अब कंटिन्यू करते हैं। ओके, नाउ व्हाट विल द एनर्जी E2, अगर E2 स्टेट कंडक्शन बैंड में है और E1 है आपकी वैलेंस बैंड में, तो एनर्जी E2 इन द कंडक्शन बैंड, नेक्स्ट पेज पे हमें जाना पड़ेगा। एनर्जी E2 in conduction band can be written as तो कंडक्शन बैंड में अगर कोई, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास, हमने अभी बताया आपको कि ये हमारे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है। हम, ये कंडक्शन बैंड है, यहाँ पर ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, हमने लिखा हुआ है, ये वैलेंस बैंड है। तो कोई जरूरी नहीं, ये वाली जो एनर्जी है, अब अगर आपको याद हो तो EC क्या है यहाँ पर, EC इज द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, दिस इज EC, बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। And what is EV? EV is the top of the valence band. This is EV. Okay? अब एनर्जी स्टेट कहाँ है आपकी, एनर्जी स्टेट तो यहाँ पर है, तो ये EC से थोड़ी ज्यादा एनर्जी है, क्योंकि कोई जरूरी तो नहीं बॉटम पे ही हो कि एनर्जी स्टेट ही इन्वॉल्व हो, या वैलेंस बैंड में टॉप की ही एनर्जी स्टेट इन्वॉल्व हो, ऊपर की भी हो सकती है, वैलेंस बैंड में नीचे की भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी वैलेंस बैंड में EC से थोड़ी ज्यादा होगी, और सॉरी कंडक्शन बैंड में EC से थोड़ी ज्यादा होगी, और वैलेंस बैंड में EC से थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि टॉप से नीचे भी हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो व्हाट विल बी द एनर्जी E2 इन द कंडक्शन बैंड, वो एनर्जी कितनी होगी, दैट विल बी E2, यानी कि E2 इज इक्वल टू EC तो होगी, EC से ऊपर भी हो सकती है एनर्जी स्टेट, तो वो एनर्जी जो है उसको कैसे रहेगी, उसके पास फ्री एनर्जी की फॉर्म में रहेगी, और वो एनर्जी हम लिख सकते हैं H क्रॉस स्क्वायर K² अपॉन K² अपॉन 2m। लेकिन ये है इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, तो हम इसे लिखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, हमने कंडक्शन बैंड में mc हमने इसको कह दिया, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली एनर्जी E1 in valence band will be, वैलेंस बैंड में एनर्जी कितनी हो जाएगी, दिस विल बी E1 इज इक्वल टू EV, क्योंकि EV तो टॉप ऑफ वैलेंस बैंड है, उससे नीचे भी तो हो सकती है एनर्जी स्टेट, तो माइनस हो जाएगा
एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m और वैलेंस बैंड मास ऑफ होल। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। नाउ फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम E2 to E1, for transition from E2 to E1, E2 से E1 में ट्रांजिशन हो रही है। जब ट्रांजिशन होती है तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन हमने बताया था E2 माइनस E1 शुड बी इक्वल टू एच न्यू, बताया था ना, और ये होता भी है, आपको पता भी है। और E2 और E1 मैंने अभी ऊपर लिखे हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। E2 और E1 मैंने अभी ऊपर लिखे हैं, तो ये E2 और E1 की वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, सो पुट द वैल्यू ऑफ E2 एंड E1, पुट वैल्यूज ऑफ E2 एंड E1। E2 और E1 की वैल्यू रखेंगे। E2 कितना है? E2 है मेरे पास EC प्लस एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2MC एंड माइनस EV माइनस एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2MV इज इक्वल टू एच न्यू। ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब इसको हम थोड़ा सा फर्दर सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, आप देखते हैं। दिस इज EC माइनस का EV, तो हम लिख देंगे इसको EC माइनस EV, EC माइनस EV हो गया। और प्लस दो टर्म बची हैं, इनमें कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन है, और बचता क्या है? बचता है 1 अपॉन MC प्लस 1 अपॉन MV और इज इक्वल टू एच न्यू, ये मिलता है आपको। ठीक है, अब EC माइनस EV क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? EC माइनस EV, एनीवन? EC is the bottom of the conduction band, EV is the top of the valence band. हेलो, किसी को मेरी आवाज नहीं सुन रही क्या? आ रही है सर जी, आ रही है आवाज। आ रही है, तो मुझे तो नहीं आई है किसी की आवाज। बताओ EC माइनस EV क्या होगा? अरे भाई बता दो, EC माइनस EV क्या होगा? हद हो गई है ये तो बिल्कुल ही। ये क्या है? वैलेंस बैंड है। ये क्या है? कंडक्शन बैंड है। और इसको हम क्या कहते हैं? EC कहते हैं, टॉप ऑफ बॉटम ऑफ द वैलेंस बैंड। ये क्या होता है? EV होता है, बॉटम टॉप ऑफ द कंडक्शन बैंड। ये क्या है यहाँ पर? इसके इसके बीच का डिफरेंस ये क्या है? EG है, बैंड गैप। EG किसके बराबर होगा? EC माइनस EV। EC माइनस EV, तो ये भी तो EC माइनस EV है, तो ये कितना हो जाएगा? EG हो जाएगा बैंड गैप प्लस एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2M। नहीं, 2M नहीं होगा, इसको हमें हटाना पड़ेगा M को। M की जगह कुछ और आएगा। कुछ और क्या आएगा? ये आएगा 1 अपॉन MR इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर 1 upon MR is equal to 1 upon MC plus 1 upon MV, and this MR जो है ये क्या है? दिस इज रिड्यूस्ड मास। पढ़ा होगा आपने रिड्यूस्ड मास, ठीक है ना? आपको याद नहीं होगा लेकिन आपने पढ़ा जरूर है, ये मुझे याद है। तो ये हमें मिल गया। अब यहां से मुझे निकालना है के स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा? EG को इस साइड ले जाऊंगा, दूसरी साइड, तो मुझे मिल जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2MR इज इक्वल टू एच न्यू माइनस EG।
और के स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 2mr अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर एच न्यू माइनस ई जी। ये मुझे मिल गया एच न्यू माइनस ई जी। ओके, सो लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन नंबर होगी ये, 4 के बाद 5, दिस इज 5। ओके, तो इक्वेशन नंबर 5 आ गई मेरे पास। अब यहां पर जो एच न्यू है वो आपको पता ही है, वैसे तो E2 माइनस E1 है, और E2 और E1 कोई भी हो, कहीं भी हो सकती है। सिमिलरली ये तो मैंने अभी क्या किया, इसमें मैंने E2 की वैल्यू फाइंड आउट की है, मैं E1 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता हूं। सॉरी, अभी मैंने E2 की वैल्यू फाइंड आउट नहीं की है, अभी तो मुझे करनी है। ये इक्वेशन नंबर 5 होगी। वी नो E2 की वैल्यू कितनी है, ऊपर हमने एक एक्सप्रेशन लिखा है, कहाँ है, यस, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 देखिए, E2 इज इक्वल टू EC प्लस एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2MC, राइट। सो E2, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 है E2 इज इक्वल टू EC प्लस एच क्रॉस स्क्वायर के अपॉन 2MC। So E2 will be equal to EC plus H cross square upon 2MC into की स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे 5 इक्वेशन नंबर से, तो ये हो जाएगा 2mr अपॉन H क्रॉस स्क्वायर H न्यू माइनस ई जी, यूजिंग इक्वेशन नंबर 5। तो यहां से H क्रॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और 2 कैंसिल हो जाता है, तो आपको क्या मिला, आपको मिला E2 इज इक्वल टू EC प्लस MR अपॉन MC, MR अपॉन MC H न्यू माइनस EG। ओके, ये आपको मिल गया। मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर क्या है, 6 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। okay, now this is equation number 6, then सिमिलरली हम, जैसे हमने E2 निकाला है, सिमिलरली हम E1 भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट E1। सो सिमिलरली हम लिख देंगे, अगर मैं इसको 3 की जगह 4 में रख दूं, तो सिमिलरली E1 विल बी इक्वल टू, E1 क्या था, E1 था EV माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन वो था, ठीक है। तो यहां पर अगर रखूंगा मैं वैल्यू, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा MR अपॉन MV H न्यू माइनस EG। ये इक्वेशन नंबर 7 हो गई। ओके, अब इक्वेशन नंबर 6 और 7 मुझे मिल गई है। अब यहां से हमें कुछ इंफॉर्मेशन ड्रॉ करनी है। इंफॉर्मेशन क्या ड्रॉ करनी है, ये इक्वेशन नंबर 6, पहले तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। नाउ यू कैन सी, अब E2 अगर आप देखो, यहां पर अगर आप E2 देखते हो, यहां पर EC क्या है, कांस्टेंट है, MR मास है, कांस्टेंट है, EG बैंड गैप है, कांस्टेंट है। तो E2 किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ H न्यू पे डिपेंड, H भी कांस्टेंट है, ठीक है ना। सो E2 और H न्यू क्या है, इनमें लीनियर रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है। देयर इज 1-to-1 correspondence between E2 and H न्यू।
E2 और एच न्यू में 1:1 कॉरस्पॉन्डेंस है। अगर E2 की वैल्यू आपकी 1 है तो एच न्यू की भी वैल्यू 1 होगी। अगर E2 की वैल्यू दूसरी ले लेंगे तो एच न्यू की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो जितनी E2 की वैल्यू होगी उतनी ही एच न्यू की वैल्यू होगी, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है। क्लियर है ना? और E2 तो है स्टेट इन द कंडक्शन बैंड, तो अगर E2 चेंज होगा तो एच न्यू भी चेंज होगा। जितनी E2 होगी उतनी ही एच न्यू होगी। देयरफॉर देयर इज 1:1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन E2 एंड एच न्यू। तो व्हाट वी कैन राइट? वी कैन राइट देयर इज 1:1 correspondence. There is 1:1 correspondence between E2 and एच न्यू। E2 और एच न्यू में 1:1 correspondence है। Therefore, the number of states, therefore the number of states, therefore the number of states between E2 and number of states between E2 and E2 plus DE2, E2 plus DE2 per unit volume, per unit volume will be given by क्या होगा ये? मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं। याद रखिए E2 जितनी है एच न्यू भी उतनी है। E2 और एच न्यू का 1:1 क्रॉसपोंडेंस है, और 1:1 क्रॉसपोंडेंस है तो हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट हमने क्या कहा है? अभी हम डेंसिटी ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट हमने क्या कहा है? डेंसिटी ऑफ स्टेट हमने कहा है रो सी। और कहां पर? E2 में। रो सी E2 किस रेंज में? DE2 रेंज में इज इक्वल टू। अब ये तो डेंसिटी ऑफ स्टेट हो गई। अब हमने अभी कहा लेकिन कि ये 1:1 कॉरस्पॉन्डेंस है किसमें? एनर्जी में और एच न्यू में। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं रो न्यू डी न्यू। 1:1 कॉरस्पॉन्डेंस है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में, है ना? तो हम जितनी एनर्जी स्टेट होंगी उतनी ही फ्रीक्वेंसीज भी होंगी फोटोन की। ठीक है? अब इसलिए हमने इनको दोनों को इक्वल लिख दिया है। अब जब हमने इक्वल लिख दिया है तो अब हमें क्या मिल रहा है? व्हाट इज दिस? ये क्या है यहां पर? पहले तो हम ये देखते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन in conduction band in energy range E2 to E2 plus DE2। यही है ना? या फिर हम इसको और क्या लिख सकते हैं? या फिर हम लिख सकते हैं और this is the density of state in conduction band. This is density of states in conduction band which interact with the photons, which interacts with the photons
which interacts with the photon which emits or absorb, which emits or absorb. ठीक है, ये वो डेंसिटी ऑफ स्टेट है कंडक्शन बैंड में जिससे जब फोटोन एमिट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वो इन स्टेट से इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये तो एक चीज हुई। अब इधर दूसरी साइड देख लेते हैं। दूसरी साइड क्या है हमारे पास? दूसरी साइड ये है। ये क्या है? ये है नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम for photons between energy h nu and h nu plus h d nu, h nu and h nu plus d nu। तो एक तरह से ये हम कह सकते हैं दिस इज द डेंसिटी ऑफ फोटॉन्स। ये क्या हो गई? डेंसिटी ऑफ फोटॉन्स हो गई। ओके, डेंसिटी ऑफ फोटॉन्स यानी कि फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं दिस इज द एनर्जी डेंसिटी। ये एक तरह से एनर्जी डेंसिटी भी है कि फोटोन की एनर्जी है। एच न्यू क्या है? एनर्जी है। तो ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी। सो दिस इज द एनर्जी डेंसिटी पर ऑफ फोटोन। ओके, ठीक है भाई। अब हमने इक्वेशन लिखी है यहां पर ये वाली, और इससे पहले हमारी इक्वेशन नंबर कहां तक आई है? 7 तक आई है। तो हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 8 नाम। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। अब इक्वेशन नंबर 8 हमने नाम दे दिया है इसको, तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब 8 से हमें क्या मिल सकता है? 8 से व्हाट विल बी रो न्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 रो न्यू विल बी इक्वल टू, रो न्यू में ये निकालना तो डी न्यू को दूसरी साइड पहुंचाना पड़ेगा। तो मुझे मिल जाएगा रो सी E2 और DE2 इधर ऑलरेडी है, और डी न्यू इस साइड से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा दिस। अब हम यहां से इसमें आगे बढ़ेंगे। इट इज ओके। इक्वेशन नंबर 8 से हमने बस डी न्यू दूसरी साइड ले गए हैं और कुछ नहीं किया। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब रो CE2 डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है, और डेंसिटी ऑफ स्टेट का फॉर्मूला तो हमने लिखवाया हुआ है आपको। डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या होती है हमने शायद लिखवाया भी है आपको शुरुआत में ही। लिखवाया नहीं है, लेकिन हमें पता है, हमने ड्राइव किया हुआ है। तो हम डेंसिटी ऑफ स्टेट लिख देंगे। कौन बताएगा मुझे डेंसिटी ऑफ स्टेट का फॉर्मूला? एनीवन रिमेंबर? V/2 पाई स्क्वायर 2m अपॉन s स्क्वायर 3/2 मैं थोड़ा सा लिखना शुरू कर देता हूँ। जब आप बता रहे हो रो न्यू इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्टेट, हाँ 1 अपॉन V/2 पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर 2m अपॉन h क्रॉस 3/2 e की पावर हाफ d डी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी DE2 यहां पर है, और साथ में क्या है यहां पर DE2 अपॉन डी न्यू है। देखो V अपॉन 2 पाई स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि V का मतलब है V से जब हम डिवाइड कर देंगे तो वो नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। तो V तो हट गया, वहां से V हट गया। ठीक है, और हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं कंडक्शन बैंड में, तो मास जो होगा कंडक्शन बैंड में होगा mc हो जाएगा ये। और हम कंडक्शन बैंड में E2 एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ये एनर्जी भी E2 हो जाएगी। और यही एक्सप्रेशन हमने यूज किया था E2 माइनस EC आगे भी, जब हमने डेरिवेशन किए थे, अगर आपको याद हो। तो इसमें मैं ज्यादा कुछ बताने वाला नहीं हूं आपको।
तो यहाँ पर हम आ गए हैं, इसको आगे फर्दर हम सोल्व करते हैं। कैसे फर्दर सोल्व करेंगे? हमने ऊपर जो इक्वेशन लिखी थी अभी, E2 इज इक्वल टू ई सी प्लस एम आर अपॉन एम सी, इसको हम मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 9। ये हम इक्वेशन नंबर 9 मान लिया। और इससे पहले 6 में हमने देखो लिखा है E2, 6 इक्वेशन नंबर, E2 इज इक्वल टू ई सी प्लस एम आर अपॉन एम सी। तो हम ये फिर से लिखेंगे, ठीक है ना? ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। फ्रॉम इक्वेशन 6 E2 इज इक्वल टू ई सी प्लस एम आर अपॉन एम सी एच न्यू माइनस ई जी, यही तो है ना इक्वेशन नंबर 6? यस सर। ओके, चलिए तो इसमें हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डी ई टू अपॉन, ये वैल्यू चाहिए ना हमें, डी ई टू अपॉन डी न्यू, यस सर। ये वैल्यू चाहिए हमें। तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो लेट अस फाइंड आउट। लेकिन उससे पहले अगर हम ये फाइंड आउट करें, हम इसमें से कुछ निकाल लेते हैं। यहां से मुझे E2 माइनस EC को मैं इस साइड ले आया हूं, EC को मैंने इस साइड ले आया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू हो जाएगा, अरे क्या हुआ, एक मिनट भाई, हाँ ये थोड़ा सा हैंग कर गया, नॉट रेस्पॉन्डिंग, सो होल्ड फॉर ए मिनट। भाई कौन बोल रहा है? ओके, ये आ गया E2 माइनस ई सी, और यहां पर एम आर अपॉन एम सी और एच न्यू माइनस ई जी। एक्चुअली ये मैंने क्यों निकाला है? क्योंकि मुझे यहां चाहिए इसकी वैल्यू, ये रही ना E2 माइनस ई सी की पावर हाफ, यहां रखनी है मुझे इसकी वैल्यू। तो अभी तो E2 माइनस ई सी की ई सी हुआ है ना, हाफ भी करना है तो सब जगह हाफ कर देंगे, पावर हाफ, पावर हाफ और पावर हाफ, ठीक है। अब इसमें हम क्या पे क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू E2 माइनस E2 डी E2 अपॉन डी म्यू चाहिए मुझे इक्वेशन नंबर 9 में। तो न्यू के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो मुझे मिलेगा क्या? डी E2 अपॉन डी न्यू इज इक्वल टू, इसी तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, इसी तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, और बचेगा आपके पास एम आर अपॉन एम सी। सो एम आर अपॉन एम सी, ईजी का भी जीरो हो जाएगा, और एच न्यू का डिफरेंशियल एच आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ आपको एच मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ एच मिलेगा। तो ये सारी चीजें हमने निकाल ली है। अब इन सब को हम क्या कर देंगे, पुट, इसको 10 मान लेते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 10, पुट इन 9। जो 9 इक्वेशन नंबर है, इसमें हम दो वैल्यू रखेंगे, एक तो ये वैल्यू रखेंगे दिस, और एक डी ई टू अपॉन डी न्यू की वैल्यू रखेंगे। तो इससे पहले कि हम इसमें आगे बढ़ें, मैंने ये जो मार्क लगाए हैं ये मैं हटा देता हूं, यस ओके। तो 9 में पुट करें इसको, यस 9 में पुट करते हैं। 9 में हमारे पास क्या है, रो न्यू है, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर 2 एम सी अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर की पावर 3/2, E2 माइनस ई की पावर EC की पावर हाफ हमने निकाला हुआ है आपका अभी इक्वेशन नंबर 9 से नीचे। तो ये हो जाएगा एम आर अपॉन एम सी की पावर हाफ एच न्यू माइनस ई जी की पावर हाफ। अब रखेंगे किसकी वैल्यू, डी E2 अपॉन डी न्यू की वैल्यू, वो है हमारी h इंटू
एम आर अपॉन एम सी की पावर, नहीं पावर नहीं है, ये वैल्यू हमने रख दी इसकी। अब वैल्यू रख दी, बस इसको सोल्व करना है, इसको हमें थोड़ा सा रीअरेंज करना है। अब देखते हैं पहले कि इसमें कटता क्या क्या है। ठीक है, लेट अस सी। यहां देखें, यहां पर हमारे पास क्या है, mc की पावर 1, mc की पावर हाफ नीचे है और mc की पावर हाफ 3/2 ऊपर है, तो mc पूरा यहां से कैंसिल हो रहा है। सो दिस mc एंड दिस mc विल कैंसिल आउट विद दिस mc। ओके, ठीक है ना। और क्या आ जाता है हमारे यहां से, अभी तो यही जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा बाहर ओपन कर लेते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर इनटू, अब यहां पर 2 की पावर 3/2 है, 2 की पावर 3/2 है, तो ये कितना हो जाएगा बाहर आके, 2 की पावर 3/2 कितना हो जाएगा, √2। ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2 ही होगा वैसे तो। तो इसको 2 की पावर 3/2 ही रहने देते हैं, 2 की पावर 3/2, mc कैंसिल हो चुका है, बचा यहाँ पर क्या है, h क्रॉस स्क्वायर का की पावर 3/2, तो h क्रॉस स्क्वायर तो कट जाएगा, 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, h क्रॉस क्यूब हो जाएगा। और जो h क्रॉस क्यूब है, h क्रॉस क्या होता है, h क्रॉस होता है h/2 पाई, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2 पाई का क्यूब अपॉन h क्रॉस इज h/2 पाई, तो ये हो जाएगा h क्यूब, h क्रॉस स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा h क्रॉस क्यूब, और h क्रॉस होता है h/2 पाई, तो 2 पाई चला गया नीचे और क्यूब तो है ही वो। ठीक है, अब बाकी चीजें लिख देते हैं। बाकी चीजें यहां पर क्या है, यहां पर एम आर की पावर हाफ है और यहां पर एम आर की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा एम आर की पावर 3/2, और क्या बचता है, एच न्यू माइनस ई जी की पावर हाफ और h, ये बचता है। सो यहां से आपकी बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। कौन कौन सी चीजें कैंसिल हो जाएगी, देखिए, एक तो h यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये h इससे जब जाएगा तो पावर 2 बचेगी, और यहां पर 2 पाई का क्यूब है, तो 2 का क्यूब है, एक 2 कैंसिल हो जाएगा यहां से, और पाई का क्यूब है तो पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई/2 बचेगा, पाई/2 नहीं बचेगा, ऊपर बचेगा पाई, क्योंकि पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 2 का स्क्वायर यानी कि 4 बचेगा। कुछ गड़बड़ है क्या, h क्रॉस इज h, ओ ठीक है, चलिए 1/, पहले तो हम यहां लिख लेते हैं, ये 2 की पावर 3/2 है और एम आर की पावर भी 3/2 है, तो इसको 2 mr की पावर 3/2 कर देते हैं, और h न्यू माइनस ई जी की पावर हाफ कर देते हैं, एक h हमने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, चेंज क्या कर रहा हूं, लेट अस सी, आपको दिखाते हैं। ये मैंने लिखा है h क्रॉस का क्यूब, h क्रॉस का क्यूब आया ना ये, तो मैं इसको लिख रहा हूं, ये था 1/h क्रॉस का क्यूब, तो h क्रॉस स्क्वायर को तो मैंने ऐसे लिख दिया, अब एक h क्रॉस को मैंने h/2 पाई लिख दिया। ठीक है, एक h क्रॉस को मैंने h/2 पाई लिख दिया, बाकी को कुछ नहीं लिखा। ठीक है, टू पाई। अब देखिए 2 कैंसिल,
एक पाई कैंसिल और एच क्रॉस कैंसिल, एच कैंसिल ये वाला लास्ट में जो लिखा है उससे एक एच। तो अब हमारे पास क्या बचता है, 2 की पावर 3/2 mr की पावर 3/2 चला गया, नीचे बचा सिर्फ पाई और ऊपर कुछ नहीं बचा, एच क्रॉस स्क्वायर, 1/पाई एच क्रॉस स्क्वायर बचा यहाँ पर बचा 1/पाई एच क्रॉस स्क्वायर। सो दिस इज 1/पाई एच क्रॉस स्क्वायर अरे भाई क्रसर कहाँ है, 1/पाई एच क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू रो न्यू, ये बचा हमारे पास, ठीक है ना। एंड दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। एंड दिस रिप्रेजेंट्स द जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, यही जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट, दिस एक्सप्रेशन इज द एक्सप्रेशन फॉर द जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। इससे आगे जिसमें जो कुछ भी डिस्कस करना है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी के लिए इसको यहीं छोड़ रहे हैं। किसी की अटेंडेंस अगर रह रही है तो मुझे बताए। सर नंबर 20 ऊपर से स्क्रॉल कर देना, स्क्रीनशॉट लेना है। बस बिल्कुल ऊपर जाना है। सर शुरू से कल का भी वर्क दिखा दो। बेटा मेरे पास इतना टाइम बचा नहीं है। सर फिर इस फाइल को क्लासरूम में सेंड कर देना। ठीक है, मैं आज ही कर दूंगा, ठीक है। हाँ जी, रोल नंबर 20 बोला, एक मिनट 20 बोला था, 20 हो गई सर 68 747 सर रोल नंबर 4 4, 20 के बाद मैंने 4 कर दिया, दोबारा बोलो। सर 747 60 68 68 सर 54 सर बेटा ऐसे 70 बोलते रहोगे, ऐसे सारे बोलोगे तो कैसे होगा। जब मैं एक रोल नंबर बोल रहा हूँ पहले मैं उसको बोल दूं, लगा दूं, 68 हो गया। अब बोलिए 70 सर 54 70 हो गया, 54 सर 54 हो गया, 44 सर सर 59 59 हो गया, 24 अब 24 बिल्कुल ऊपर जाना पड़ेगा। सर 147 की ओर लगा दो। 24 147 हो गया, 47 47 कौन है? गौरव 47 हो गया, 47 भी हो गया। सर 69 एक मिनट होल्ड करिए। सिक्सटी नाइन हो गया। चलिए ओके, फिर क्लास एंड करते हैं। ओके सर तभी अपनी मेल आईडी बनाइए ऑफिशियल और उससे ज्वाइन करेंगे कल से। ओके सर।